हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन को पूछने की संभावना भी बनती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, यानी कोई नॉकिंग ना करे यानी खटखटाए ना, उससे बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो किस चीज को प्रयोग में लाया जाता है मेरे दोस्त? तो लेड टेट्रा एथिल को प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेड टेट्रा एथिल। तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि भारत में रेडियो का प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपको बता दूं कि भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण मुंबई कलकत्ता से, यानी मुंबई से और कलकत्ता से निजी प्रसारण कंपनियों द्वारा 1927 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर बन गया 1927। एक चीज और जान लीजिए इसमें कि भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना 1936 में की गई। ठीक है, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि कैंडेला मात्रक है। तो सबको पता होगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो इसमें कुछ बताने वाला बात है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। और एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है, उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, यानी जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। लेकिन यही जब बोलेगा कि जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलता है, यहाँ पर फैलता रहेगा, तो उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या होगा? तो ये सबको पता है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग कक्षीय वेग से √2 गुना होता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कोई भाषा नहीं है, बेसिक है, सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान लैंग्वेज है। और फोर्ट्रान लैंग्वेज बेसिकली यूज होता है प्रोग्राम में, यानी प्रोग्राम, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा। और एक और भाषा होता है कोबोल। ठीक है, नाम सुने होंगे। तो ये होता है HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
और एक और भाषा होता है प्रोलोम। प्रोलोम ये आपका पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, इतना सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि बीटा किरणें बनी होती है। तो सबको पता है कि बीटा किरणें जो होती है ऋण आवेशित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित से। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है। अगर इसके आवेश की बात करें, तो आवेश होता है आपका -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -90 कूलम। ठीक है, 19 कूलम माफ कीजिएगा यहाँ पर। और एक चीज और इसमें जान लीजिए कि अगर किसी परमाणु से बीटा किरणें निकलेगी, यहाँ पर बीटा है, थोड़ा सा खींच दीजिए ऐसे। अगर किसी परमाणु से बीटा किरणें निकलने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपको पूछता है और इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम तो होता है रेटिनॉल। ठीक है। अगर बी की कमी से बात करें तो बी की कमी से बेरी होता है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका थायमिन। ठीक। अगर सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक। ठीक है। इस प्रकार आप सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। नेक्स्ट बोला है कि 1 मिलीमीटर से कम दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो 1 मिलीमीटर से कम दूरी अगर नापना रहेगा तो उसके लिए हम कैलिपर का यूज करते हैं, बिसर्पी कैलिपर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला है कि किसी पिंड का भार, तो मेरे दोस्त किसी पिंड का जो भार होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वत्र समान कोई लोग सोच रहे होंगे, तो सर्वत्र समान भार नहीं होता है, ये द्रव्यमान होता है। हमेशा हर जगह पर द्रव्यमान जो होता है समान होता है। अगर जी की बात करें तो ये पृथ्वी है, इससे ऊपर भी जाओगे तो जी का मान घटेगा और नीचे भी आओगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। ठीक है। अगर एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव पर जो होता है, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे न्यूनतम होता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने और घटने पर जी का मान अगर पूछेगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि घूर्णन गति बढ़ेगा, अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कमेगा और घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो सबको पता है कि बेकुरल साहब ने इसकी खोज किए थे। और एक नाम बहुत ही फेमस है, मैडम क्यूरी।
तो आपको बता दूं कि ये पहली ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। और मैडम क्यूरी और इनके पति जो हैं रॉबर्ट रॉबर्ट पियरे हैं, ठीक है। रॉबर्ट पियरे, इन दोनों ने मिलकर आपको रेडियम तत्व की खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो आपको पता ही होगा कि जल जो है एक यौगिक है। अगर जल की बात करें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इसके अनुपात की बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है। कब? ये होता है आपको भार के संदर्भ में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अगर आयतन के संदर्भ में पूछेगा, आयतन के संदर्भ में, तो 2:1 होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग बारीकी से ध्यान रखिएगा। अगर भार के संबंध में पूछेगा तो 1:8 होगा, अगर आयतन के संदर्भ में पूछेगा तो 2:1 होगा, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि डायनेमो में, तो डायनेमो क्या करता है भाई, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर रहेगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, या होता है। अगर विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक आंतरिक ऊर्जा में आपको मोटर करता है, मोटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोटर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि विटामिन, और विटामिन देखिए डैश दिया है कि हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, हार्मोनों की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है, और एबिटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है विटामिन, ठीक है। और इसकी खोज की बात करें तो खोज इनका किया था फंक ने 1911 में, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो आप आंसर मार लीजिए वैसा देखकर, तो यहाँ पर है कि मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि प्राथमिक रंग है, तो आपको प्राथमिक रंग पता होगा कि लाल, हरा और नीला होता है। तो ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर की बात करें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूं लाल, यहाँ पर हरा, यहाँ पर नीला। अगर लाल और हरा मिलेगा, लाल हरा, तो ये बन जाता है पीला, और लाल और नीला मिलेगा तो ये बन जाता है मैजेंटा, और हरा और नीला मिलेगा तो ये बन जाता है पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, जिसे सयान भी कहते हैं, ठीक है। अगर अब पूछेगा कि नीला और पीकॉक नीला मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये सफेद बन जाता है। अगर मैजेंटा और लाल पूछेगा तो सफेद बन जाता है। इसके अलावा जो भी पूछेगा वो आपको सफेद बन जाता है। और ये भी पूछ ले कि लाल, हरा, नीला मिलके क्या बनता है, अरे लाल, हरा, नीला मिलके क्या बनता है, तो ये भी सफेद बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा जो है शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको बता दूं कि सेलेनियम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोल रहा है कि द्रव धातु है, तो सबको पता है कि पारा जो है द्रव धातु है। अगर द्रव अधातु पूछता, अधातु, तो हो जाता ब्रोमीन, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि विद्युत धनात्मक अधातु है, तो विद्युत धनात्मक अधातु की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस कर दिया गया है। विद्युत धनात्मक अधातु पूछ रहा है, तो हीलियम तो होगा नहीं, नाइट्रोजन होगा नहीं,
हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन आपका धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही मारिएगा जब ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 3 समस्थानिक होता है, पोर्टियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। और ये सबसे हल्का तत्व है। और अगर इसकी बात करें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में इसका स्थान जो है, तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान 9वां है। फर्स्ट नंबर पर आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग नाइट्रोजन सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर की बात किया जाता है तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बोल रहा है कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। तांबा जो है एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। क्यों भाई? क्योंकि तांबा का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो एल्युमिनियम से कम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर बात करें हम तांबा की, तो आदि मानव सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किए थे, ठीक है। और तांबा का निष्कर्षण जो होता है कॉपर पाइराइट से होता है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र बहुत पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे उत्कृष्ट धातु पूछे, उत्कृष्ट धातु, तो ये तांबा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग तांबा के बारे में जानिए। नेक्स्ट बोला कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण का मान। अगर विषुवत रेखा पर नति कोण का मान पूछता है और आपको ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछता है, तो यहाँ पर नति कोण का मान पूछा है तो नति कोण का मान हो जाएगा 0। अगर ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछता है, बहुत पूछता है नमन कोण का मान, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आपको ग्वाइटर रोग पता ही है। नेक्स्ट बोला है कि मधुमेह रोग संबंधित है, तो मधुमेह रोग आपको संबंधित है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है, तो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, और पीएच वैल्यू से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन चीज अम्लीय है और कौन सी क्षारीय है। तो 7 से ज्यादा हो गया, 7.4 हो गया, तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में से अक्षमा का रोगाणु है, यानी टीबी का, इसको टीबी बोलते हैं या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से और सब रोग होते हैं, जैसे कि हैजा होता है, टिटेनस होता है, ठीक है, या फिर डिप्थीरिया कह लें, डिप्थीरिया बोलें, या फिर काली खांसी या फिर कुष्ठ रोग बोलें, कुष्ठ रोग, ये सब आपको बैक्टीरिया से होता है। दोस्त कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चन और लेकर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।